सास और बहू की समझदारी भरी जिंदगी। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था। घर की छत पर लताओं से लिपटी हुई चढ़ाई थी और आंगन में हरियाली का आभास होता था। यह घर था राधा और उसकी सास कमला देवी का। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी समझदारी और परस्पर समझ ने उनके रिश्ते को बहुत खास बना दिया था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। राधा, एक सौम्य और समझदार बहू, अपनी सास कमला देवी के साथ घर में रहती थी। कमला देवी एक परिपक्व और अनुभवी महिला, जिनका जीवन कई कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन उसने हमेशा परिवार को प्रेम और समझदारी से संभाला था। उनकी समझदारी भरी सोच और जीवन के अनुभवों ने राधा को भी सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। राधा की शुरुआत। राधा का विवाह 2 साल पहले हुआ था। शादी के पहले राधा अपनी मां के घर में रहती थी, जहां उसे किसी भी काम की चिंता नहीं थी। लेकिन जब वह ससुराल आई तो उसे अपनी सास के साथ रहने की चुनौतियां महसूस होने लगीं। राधा के मन में यह डर था कि उसकी सास बहुत सख्त और पारंपरिक होंगी और उसे अपनी जगह बनाने में मुश्किल होगी। लेकिन राधा की ये चिंता जल्दी ही दूर हो गई, क्योंकि कमला देवी ने उसे किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला। उन्होंने राधा को हमेशा प्यार और सम्मान दिया। राधा ने देखा कि कमला देवी का जीवन एक अनुशासन और समर्पण की मिसाल था, और उन्होंने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। कमला देवी की समझदारी। कमला देवी की सोच हमेशा सकारात्मक थी। जब राधा घर के किसी काम में गलती करती तो कमला देवी उसे डांटने की बजाय उसे समझाती। उनका मानना था कि अगर किसी को सिखाना है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। एक दिन राधा ने गलती से रोटियां जलाकर बना दीं। वह डरते डरते सास के पास गई और बोली, माँ, मैं बहुत कोशिश की थी, लेकिन रोटियां जल गईं। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो सीखने का हिस्सा है। हर गलती से कुछ नया सीखने को मिलता है। अगली बार ध्यान रखना, रोटियां जलने नहीं चाहिए। इस तरह कमला देवी ने राधा को हमेशा अपनी गलती स्वीकार करने और उसे सुधारने की समझ दी। राधा के मन में यह बात बैठ गई कि गलती से डरने की बजाय उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। परिवार की समस्याओं का समाधान। एक दिन राधा और कमला देवी के बीच एक छोटी सी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ी कि राधा अपने कमरे में चली गई और उसने कमला देवी से बात करना बंद कर दिया। दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन कमला देवी ने यह महसूस किया कि यह चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। वह राधा के पास गई और प्यार से बोली, बिटिया, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा एक जैसा सोचें, लेकिन हमें एक दूसरे की सोच का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलकर करना चाहिए। राधा ने गहरी सांस ली और बोली, माँ, मुझे समझ में आता है कि मैंने गलती की है। आप हमेशा सही कहती हैं। मुझे चाहिए था कि मैं अपनी बात आपसे शांति से करती। कमला देवी ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, देखो बेटा, जीवन में कभी भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और समझदारी से काम करें तो किसी भी समस्या का हल निकल आता है। इस बातचीत ने राधा को बहुत कुछ सिखाया। उसे यह समझ में आ गया कि रिश्तों में संवाद और समझदारी की कितनी अहमियत होती है। राधा की पहल। समय के साथ राधा ने कमला देवी से और भी बहुत कुछ सीखा। उसने घर की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाना शुरू किया
और साथ ही अपने सास-ससुर के साथ भी अच्छा समय बिताने लगी। राधा को यह समझ में आ गया कि अगर वह अपने घर और परिवार में शांति और खुशी चाहती है तो उसे अपनी सास के अनुभव और सलाह का सम्मान करना चाहिए। एक दिन राधा ने एक नई पहल की। उसने तय किया कि वह हर रविवार को कमला देवी के साथ कुछ समय बिताएगी और साथ में बगीचे में काम करेगी, जिससे उनकी बातचीत और समझदारी का आदान प्रदान हो सके। दोनों साथ में बगीचे में फूलों और पौधों को लगाती और इसी दौरान वे जीवन की समस्याओं और हलों पर चर्चा करती। यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। समझदारी का असर। समय बीतने के साथ राधा और कमला देवी का रिश्ता एक आदर्श बन गया। वे न केवल एक दूसरे के साथ वक्त बिताती बल्कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखती। जब भी घर में कोई समस्या आती तो दोनों मिलकर उसका हल ढूंढती। कमला देवी ने राधा को हमेशा यह सिखाया कि जब रिश्तों में समस्याएं आएं तो उनका समाधान प्यार और समझदारी से ही होता है। एक दिन राधा के पति मोहन ने घर की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताई। वह सोच रहे थे कि कहीं कुछ खर्चों में कमी करने की जरूरत तो नहीं है। कमला देवी ने मोहन से कहा, प्यारे बेटे, चिंता करने की बात नहीं है। हर समस्या का समाधान है और यह समय भी गुजर जाएगा। हमें अपनी समझदारी और एकता से काम करना होगा। राधा, तुम हमेशा यह याद रखना कि किसी भी समस्या का हल हम मिलकर ही निकाल सकते हैं। मोहन और राधा को कमला देवी की बातों में इतनी गहराई और समझदारी मिली कि उन्होंने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना शुरू किया और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आया। अंत में राधा और कमला देवी की समझदारी भरी जिंदगी एक उदाहरण बन गई, जो यह दर्शाता है कि रिश्तों में सच्चे प्यार, समझदारी और परस्पर सम्मान के साथ सब कुछ संभव है। राधा ने सास से सीखा कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना समझदारी और धैर्य से किया जा सकता है। वही कमला देवी, जो अपनी पूरी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना कर चुकी थीं, उन्होंने राधा को यह सिखाया कि हर चुनौती एक अवसर है सीखने का और प्यार से हर रिश्ते को और मजबूत किया जा सकता है। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते की एक मिसाल है, जहां समझदारी, प्यार और सम्मान ने उनका जीवन सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बना दिया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।